पार्लियामेंट की बेतौकीरी, पुलिस ऐवान में घुस गई, एक्शन से पहले लाइट्स बंद, तारीकी में धावा बोला, पूरी कार्रवाई में मुतअद्दिद एमएनएस गिरफ्तार, चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर रिहा, पुलिस ने थाना संजानी केस से डिस्चार्ज कर दिया। स्पीकर के हुक्म के बावजूद शेर अफजल मरवत और जैन कुरैशी का 8 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर। आमिर डोगर, नसीम शाह और अहमद चट्टा भी 8 रोज के लिए पुलिस के हवाले। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने महफूज फैसला सुनाया। शुएब शाहीन के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद, जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पीटीआई के खिलाफ 8 सितंबर वाक़े के 6 मुकदमा दर्ज। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर भी नामजद। एस्टैब्लिशमेंट ने धोखा दिया है, अब बातचीत नहीं होगी। बानी पीटीआई का ऐलान। सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि 6 पार्टी रहनुमाओं को एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की इजाज़त दे रखी थी। अली अमीन गंडापुर के बयान का दिफा किया, कहा कि उन्होंने कौम के जज्बात की तर्जुमानी की है। गंडापुर के बयान पर मुआफ़ी मांगने वाले बुज़दिल डरपोक हैं। मजीद कहा, इजाज़त मिले या ना मिले, 21 सितंबर को लाहौर में जलसा जरूर करेंगे। हमने कोई माफी नहीं मांगी, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया वो बिल्कुल ठीक है। जर्नलिस्ट से रिलेटेड अल्फाज थे, अगर किसी की दिल आजारी हुई तो उस पे हमारी माजरत। ये ईवान पे हमला है, हम तवक्को करते हैं कि इंशाल्लाह स्पीकर साहब इसको तह तक जाएंगे। जो जुडिशल पैकेज आ रहा है उस जुडिशल पैकेज की हम शदीद मजम्मत करेंगे, मुखालिफत करेंगे। जलसा इंशाल्लाह ताला होगा। हमारे जलसों का जो शेड्यूल है वो कानून और इनके मुताबिक होंगे। इंशाल्लाह हम अपने जलसों का प्रोग्राम जारी रखेंगे। बैरिस्टर गौहर का रिहाई मिलते ही जारहाना अंदाज, कहा अली अमीन गंडापुर की तकरीर पर माफी नहीं मांगी। उन्होंने जो कहा ठीक कहा, सिर्फ सहाफियों से मुतालिक अल्फाज पर माफी मांगी। कल नकाबपोश असेंबली में आए और 10 एमएनएस को गिरफ्तार किया। यह दिन पाकिस्तान की जमहूरियत का स्याह दिन है। 10 सितंबर का सान्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं भूलेगी। तहरीक इंसाफ का कल से मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। पार्लियामेंट में घुसकर गिरफ्तारियां, शहर इक्तदार का सियासी मौसम मजीद बिगड़ गया। दोनों ईवान दिन भर लफ्जी हमलों से लरसते रहे। स्पीकर कौमी असम्बली की आईजी की सरजनिश, गिरफ्तार अरकान को रिहा करने का हुक्म। कहा कि पार्लियामेंट में जो हुआ उस पर हर सूरत एक्शन होगा। जिम्मेदारों पर FIR दर्ज करवाऊंगा, खामोश नहीं बैठेंगे। जिस पर जिम्मेदारी डालनी है हम डालेंगे। बदकिस्मत हूँ मेरी स्पीकरशिप के दौरान एक बार फिर पार्लियामान पर हमला हुआ है। स्पीकर की तलबी पर IG इस्लामाबाद पेश। अय्याज सादिक, अली नासिर रिजवी पर बरहम। पूछा, बताएं अरकान को पार्लियामेंट के अंदर से क्यों गिरफ्तार किया? अपने अरकान की तज़यीक और तजलील बर्दाश्त नहीं है। IG इस्लामाबाद के वाक़े की तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की यकीन दहानी। पार्लियामेंट से गिरफ्तारियां, हुकूमत और तहरीक इंसाफ में लफ्जी जंग छिड़ गई। अली मोहम्मद खान का धावा बोलने वालों पर आर्टिकल 6 का मुतालबा, गिरफ्तारियों को पाकिस्तानी जमहूरियत का नौमई करार दे दिया। कौमी असम्बली में कहा, हम पाकिस्तान में हैं, इसराइल में नहीं। नकाबपोश पार्लियामेंट से हमारे लोगों को उठाकर ले गए, इसे तारीख में सयाबाब के तौर पर याद रखा जाएगा। ख्वाजा आसिफ ने अली मोहम्मद खान को रंगबाज करार दे दिया। वजीर दिफा ने कहा, इन लोगों ने मुझ पर आर्टिकल 6 लगाई तो अली मोहम्मद खान ने काबीना में हिमायत की। गंडापुर की तकरीर पर जवाब दिया कि 13 रोज रह गए, हम इंतजार कर रहे हैं वो लश्कर लेकर आए। शानदाना गुलजार से मुखातिब होकर कहा कि मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता, फिर आप कहेंगी मैं खातून हूं। अली मोहम्मद खान ने जवाब दिया, तमीज से बात करो। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया, मैंने तमीज आपसे सीखी है। अरेस्ट अगर पार्लियामेंट में हुआ है हम कंडेम करते, लेकिन तब करते ना जब आप मुल्क तोड़ने की बात ना करते, आप मुल्क में आग लगाने की बात ना करते, हम आपसे पहले खड़े होते। आप माँ बहन की शर्म हया खत्म कर देंगे। आज मरियम नवाज की बारी है, कल मेरी माँ की बारी होगी। ये किस किस्म की सियासत है? गंडापुर को मैं कहता हूं आप आए, आपकी जुल्फों की कसम, आपकी लट से लिटा के आपको बताएंगे हम। पंजाब आए, सिंध आए, इस्लामाबाद आए, आए फौज से मर रहे हैं आप बात करने के लिए। आपके जितने लोग कॉम्प्रोमाइज हैं, अंदर खाने लेटे हुए हैं, पैर पड़ते हैं, माफिया मांगते हैं, मिलते करते हैं। सेनेट में फैसल वावडा का लफ्जी एक्शन। गंडापुर को मुखातिब करते हुए कहा कि आप पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान आए, मिस गंडापुर बनाकर भेजेंगे। आज मरीम नवाज की बात हुई है, कल हमारी माँ बहन की बात होगी। उन्होंने गंदी सियासत के लिए बेगुनाह आदमी को मरवा दिया। एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के लिए तरले मनते कर रहे हैं। हक़ाक़ बताए तो ये मुंह छुपाने के काबिल नहीं रहेंगे। तकरीर के दौरान अपोजिशन का शोर शराबा। रुकन फलकनाज चित्राली के नाज़ेबा रिमार्क्स। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने रुकनियत 2 दिन के लिए मुअत्तल कर दी।
शिबली फराज भी अरकान की गिरफ्तारियों पर भड़क उठे। सेनेट में कहा, कल ऐसा लगा जैसे पार्लियामेंट मुजरिमों की आमाजगाह हो। पार्लियामेंट सबकी सांझी है, इसके वकार को मजरूह किया गया। हुकूमती अरकान की जानिब से एक मुजम्मती लफ्ज नहीं बोला गया। मुजम्मत ना करने का मतलब है आप लोग इसे दुरुस्त समझते हैं। अवामी नुमाइंदे वो नहीं होते जिनको फॉर्म 47 से मुंतखब कराया गया। इन लोगों ने कानून आज के दिन के लिए बनाए, कल नुकसान इन्हीं को होगा। आजम नज़ीर तारड़ और अताउल्ला तारड़ की भी अपोजिशन के खिलाफ सफबंदी। वज़ीर कानून बोले, ताली एक हाथ से नहीं बजती, अपने जज्बात पर काबू रखना है। ज़बान खल को नकारा खुदा समझो, अगर आप जहर बोएंगे तो फूल भी जहरीले निकलेंगे। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि अपोजिशन की सुनसान सीटें देखकर अंदाजा हुआ कल के वाक़े के बाद आने की जरूरत नहीं की। इनको पहले भी समझाते थे कि ये रिवायत ना डालें। नफरत की सियासत के बीज उन्होंने बोए, फसल भी उनको ही काटनी है। पार्लियामेंट के गेट्स के अंदर घुस के मेंबर्स को अगर गिरफ्तार किया जाए तो फिर बाकी क्या बचा कि यहाँ आएंगे, हाउस में आएंगे और आपको आके गिरफ्तार करेंगे। जलसे में वजीर आला साहब ने जो तकरीर की है वो कौन सी जमहूरी तकरीर है? जब कोई एक्शन करेंगे रिएक्शन आए, तो जब आप जंग शुरू कर देते हैं तो फिर उसका आउटकम तो फिर पागलपन का आउटकम तो पागलपन ही है। फिर भी आपका नैरेटिव ये है कि जो मेरे वोट, मेरे झंडे के बगैर, मेरे निशान के बगैर आया वो चोर है, और जो मेरे साथ है चाहे वो कितना ही बड़ा चोर आ जाए मेरे झंडे के नीचे, वो मोतबर हो जाएगा, वो पाकिस्तानी हो जाएगा, वो जमहूरी हो जाएगा, वो आईनी हो जाएगा। ये नहीं चलेगा। पार्लियामेंट में गिरफ्तारियों के खिलाफ पीपल्स पार्टी, JUI और मुत्तहिदा हम आवाज अरकान को हिरासत में लेने पर एक्शन का मुतालबा। नवीद कमर ने कहा, पार्लियामेंट पर हमले जैसी किसी कार्रवाई का साथ नहीं देंगे। वाकया पार्लियामेंट पर बहुत संजीदा हमला है, कल आखिर आपको भी यहां से गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महमूद खान अचकजई ने कहा, पार्लियामेंट और आइन की बेइज्जती की गई, ये पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून का इम्तिहान है, हम जमहूरी सफों में खड़े होंगे। मुस्तफा कमाल ने कहा, कल के वाक़े की कोई तायीद नहीं कर सकता, सबको कहना चाहता हूं यहां ब्रेक लगाएं। JUI रुकन शाहिदा अख्तर अली बोली, कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। साहबजादा हामिद रजा ने कहा, पार्लियामेंट में नकाब पोश अफराद का आना सेहबाब है। अली अमीन गंडापुर का मुतनाज़ बयान, सिंध असम्बली में करारदाद मंजूर। MQM की भी हिमायत, इलेक्शन कमीशन से कार्रवाई का मुतालबा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन कहते हैं उनके लीडर उमर अयूब और बैरिस्टर गोहर मिन्नत तरले करते फिर रहे हैं। PTI का साबिक चेयरमैन अली अमीन गंडापुर को सपोर्ट कर रहा है। आसिफ अली जरदारी ने 12 साल जेल काटी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो का अदालती कत्ल किया गया। हमने कभी मुल्क के खिलाफ साजिश नहीं की। अली अमीन गंडापुर 8 घंटे बाद मंजर आम पर आ गए। तहरीक इंसाफ के मुताबिक वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा की इस्लामाबाद में सरकारी हुक्काम से तवील मुलाकात हुई, जहां जैमर्स लगे थे। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इजलास से गैर हाजिर। आजम स्वाति की इस्तदा के बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी इनकार। कहा, तबीयत नासाज है, आराम करना चाहता हूं। कोर कमेटी और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की पार्लिमानी पार्टी का अलग अलग इजलास। वजीर आला अली अमीन गंडापुर दोनों इजलासों में शरीक हुए। खैबर पख्तूनख्वा का वजीर आला है, उसने तो पता नहीं कौन सी ज़हनी हालत के अंदर उसने तो धमकियां भी दे दी, उसने तो पंजाब पे लश्कर कशी की बात भी कर दी। हम जिम्मेदार सूबा हैं, जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उसको अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी होगी कि वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशत गर्दों के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हाउस दहशत गर्दों और शरपसंदों का अड्डा बन चुका है। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का इल्ज़ाम। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि अली अमीन गंडापुर धमकियां देते हैं, उन्होंने दहशत गर्दों वाली जबान इस्तेमाल की। खैबर पख्तूनख्वा हाउस को दहशत गर्दों का मस्कन नहीं बनने देंगे। शेख रशीद कहते हैं पार्लियामेंट के अंदर से गिरफ्तारियां नामुनासिब हैं। 20 सितंबर तक इंतजार करें, फिर देखें आसमान कैसे कैसे रंग बदलता है। वकला तंजीमों ने सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर गिरफ्तारियां बिला जवाज करार दे दी। शोएब शाहीन और शेर अफजल मरवत की गिरफ्तारी की मुजम्मत, फौरी रिहाई का मुतालबा। सुप्रीम कोर्ट बार ने खबरदार किया, वकला को फौरी रिहा नहीं किया गया तो मुल्क गिर एहतजाज की कॉल दी जाएगी।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी हुकूमत से जमहूरी आजादियां देने का मुतालबा। बानी तहरीक इंसाफ को सजा सुनाने वाले जज के वारंट जारी। बन्नू में अराजी पर कब्जे का केस, जज हुमायूं दिलावर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। भाई सादिक दिलावर और वालिद दिलावर खान के भी वारंट गिरफ्तारी। पुलिस के मुताबिक इस मामले में हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। जज हुमायूं दिलावर ने तोशाखाना केस में बानी पीटीआई को कैद और जुर्माने की सजा सुनाई थी। बिलावल भुट्टो जरदारी की चीन के सिफारत खाने आमद, सफीर जियांग जिडोंग, मिनिस्टर और पॉलिटिकल काउंसलर्स की मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात के फरोग पर बातचीत। पाक चीन तिजारती ताल्लुकात में मजीद बेहतरी पर इत्तेफाक। आसिफा भुट्टो ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदिश का मामला ऐवान में उठा दिया। यूटिलिटी स्टोर्स और PWD से मुतालिक तवज्जो दिलाए नोटिस। कहा कि स्टोर्स की बंदिश से 25,000 मुलाजमीन बेरोजगार होंगे। वफाकी वजीर राना तनवीर बोले, यूटिलिटी स्टोर्स को रीस्ट्रक्चर कर रहे हैं, मुलाजमीन को भी तहफ़्फ़ुज़ दिया जा रहा है। आसिफा भुट्टो का यूटिलिटी स्टोर्स बंद ना करने के फैसले का खैर मकदम। सिंध में पानी की महरूमी है जिसको नजरअंदाज किया जा रहा है। शहरी रहमान का सेनेट इजलास में इजहार ख्याल। कहा, पानी की मुनसिफाना तकसीम बहुत बड़ा इशू है। पानी की मुनसिफाना तकसीम सिंतास मुआहदे में मौजूद है। इरसा को मुश्तरका मफादात काउंसिल से क्यों निकाला जा रहा है? सिंध की बात सुने बगैर तरमीम क्यों की जा रही है? वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज सियासी मुखालफीन को लफ्जी कटहरे में ले आईं। सूबाई वज़रा और पार्लिमानी सेक्रेटरीट से मुलाकात में कहा कि हुकूमत 4 साल नालायकों के हाथ में रही। 40 साल तरक्की को 4 साल में तबाह बर्बाद कर दिया। माजी में हुकूमती रवैयों की वजह से अवाम का एतमाद कम हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल कौमी असम्बली में पेश। मुस्लिम लीग नून के रुकन दानियाल चौधरी ने बिल पेश किया। महमूद खान अचकजई की जानिब से कोरम की निशानदही, गिनती पर कोरम पूरा निकला। वजीर इत्तलात अताउल्लाह तारा ने कहा, अगर बिल को कमेटी में भेज दिया जाए तो हमें कोई एतराज नहीं। डेप्यूटी स्पीकर ने अरकान की मर्जी से बिल को कमेटी में भेज दिया। पाकिस्तान के लिए एक और मुश्किल, IMF ने कंट्री हेड तब्दील कर दिया। एस्टर पीरीज की जगह माहिर बिसनी तैनात। कंट्री हेड की तब्दीली के बाद रवामा कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी का इम्कान खत्म। पाकिस्तान को सितंबर के आखिरी हफ्ते में $7 अरब कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी की उम्मीद थी। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान की बिला इश्तियाल जाहरियत पर मुंह तोड़ जवाब। पाक फौज की जवाबी फायरिंग से अफगान तालिबान का भारी नुकसान। 16 अफगान तालिबान हलाक, 27 जख्मी हो चुके। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान के 2 टैंक भी तबाह किए गए। बिला इश्तियाल फायरिंग का सिलसिला अफगान साइड से 8 और 9 सितंबर की शाम तक जारी रहा। लाहौर हाई कोर्ट ने चेयरमैन नादरा लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर को ओहदे से बहाल कर दिया। सिंगल बेंच का फैसला मुअत्तर। अदालत ने फ्रीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस चौधरी मोहम्मद इकबाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। मोनाल रेस्टोरेंट और दीगर रेस्टोरेंट्स को हटाने का फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नेशनल पार्क एरिया में तिजारती सरगर्मियों से मुतालिक नजरसानी दरख्वास्तों का फैसला सुनाया। फैसले में कहा गया, मोनाल रेस्टोरेंट, ला मोन्टाना और दीगर रेस्टोरेंट्स ने 3 माह में रजाकाराना तौर पर रेस्टोरेंट्स खत्म करने की यकीन दहानी कराई। यकीन दहानी के बावजूद नजरसानी दायर करना अदालत के साथ मजाक है। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल समेत दीगर रेस्टोरेंट्स को किसी और मुकाम पर लीज के वक्त तरजीह देने की ऑब्जर्वेशन भी वापस ले ली। टीपू ट्रक्कावाला के बेटे अमीर बालाज कत्ल केस में नामजद मुलजिम
ख्वाजा अकील उर्फ गोगी भट्ट की गिरफ्तारी की इतलात। ज़राए के मुताबिक कराची से गिरफ्तारी के बाद गोगी भट्ट को नामालूम मकाम पर मुंतकिल किया जा चुका है। अमीर बाराज कत्ल केस में गोगी भट्ट और ख्वाजा तारीफ गुलशन उर्फ तीफी भट्ट को नामजद किया गया था। गोगी भट्ट का नाम टॉप 10 इश्तिहारियों की लिस्ट में भी शामिल है। राहुल गांधी ने अमेरिका में मोदी सरकार के बखिए उधेड़ दिए। तकरीब में कहा, भारत में मुसलमान समेत दीगर अक़लियतें गैर महफूज हैं, मजहबी रसूमात अदा करने की आज़ादी भी हासिल नहीं। बीजेपी ने राहुल गांधी को गैर मुल्की एजेंट करार दे दिया। मुसलमानों की इमलाक हथियाने के लिए मोदी सरकार की नई चाल। औकाफ बिल में तरमीम पार्लियामेंट कमेटी में पेश। बिल के मुताबिक वक्फ वोट में गैर मुस्लिमों को भी शामिल किया जाएगा। बीजेपी के इंतहा पसंद भी शामिल हो सकेंगे। मुस्लिम रहनुमाओं ने तमाम तरमीम मुस्तरद कर दी। ट्रंप अपना ट्रम्प कार्ड चलाएंगे, कैमला भी अपना कमाल दिखाएंगी। अमरीकी सदारती इलेक्शन से पहले लफ्जी जंग, ट्रंप कैमला सदारती मुबासा आज होगा। इनकाद अमरीकी शहर फिलाडेल्फिया में किया जाएगा। दौरानिया 90 मिनट्स होगा। शिमाली कोरिया ने आलमी ताकतों के लिए खतरे की घंटी बजा दी। एटमी हथियारों की तादाद में इजाफे का ऐलान। सरबराह किम जोंग कहते हैं, अमरीका और इत्तेहादियों की जानिब से लाहक खतरात का सामना करने के लिए मजबूत फौजी ताकत की जरूरत है। अनोखी तलाक के बाद अमराती शहजादी का अनोखा अंदाज। शेखा मेहरा ने डाइवोर्स के नाम से परफ्यूम लॉन्च कर दिया। दुबई की शहजादी ने शौहर को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए तलाक दी थी। साउथ एशियन जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का चैलेंज। कौमी जूनियर एथलेटिक्स टीम भारत पहुंच गई। खिलाड़ी वाघा बॉर्डर के रास्ते नई दिल्ली चले गए। स्क्वाड चेन्नई जाएगा। इवेंट कल से चेन्नई में शुरू होना है। घूमने वाली कुर्सी ने साबिक इंग्लिश कप्तान को घुमा कर रख दिया। नासिर हुसैन क्रिस वॉक्स की स्पिन बॉलिंग देखकर हैरत से गिर गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। रुस्तम पाकिस्तान जुबैर उर्फ जारा पहलवान को बिछड़े 33 बरस बीत गए। जापानी पहलवान अनोखी के साथ कुश्ती आज भी शाकीन के जहनों पर नक्श। 31 बरस की उम्र में दुनिया फानी से कूच किया। उनके जाते ही लाहौर के अखाड़ों की रौनकें दम तोड़ गई। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री की 12वीं डॉल को जन्मदिन मुबारक। सुनहरे दौर की अदाकारा ज़ेबा बेगम की 79वीं सालगिरह। फिल्म चिराग तले रहा से करियर का आगाज किया और मुड़कर न देखा। शौहर मोहम्मद अली और चॉकलेटी हीरो वहीद मुराद के साथ जोड़ी सुपरहिट रही।